सुप्रभात सभी को, है ना। देखिए आज ये जो मॉड्यूल नंबर 7, ठीक है, ये हर सप्ताह हम लोग को स्वेप के तहत स्कूल में करवाया जा रहा है। ठीक है, इसका ट्रेनिंग हम लोग 2 टीचर लिए थे, है ना, और हर सप्ताह बताते हैं। ठीक है, पूरा स्कूल का एक साथ में नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग का क्लास का रूम जो है थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे सबको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए मॉड्यूल नंबर 7 आज होगा पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन। तो देखते हैं इस पाठ को। पदार्थ या मादक द्रव्य जिन्हें आमतौर पर नशीली दवाओं के रूप में भी जाना जाता है, बच्चों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील या जोखिम भरे होते हैं। पदार्थ या मादक द्रव्य व्यक्तियों के मानसिक अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। दवाओं और पदार्थों का गैर चिकित्सा उपयोग जो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को परिवर्तित करता है और स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, दवाओं और पदार्थों का दुरुपयोग कहलाता है। ऊपर करते चलो। ठीक है, पदार्थों का दुरुपयोग, ठीक है, मतलब उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आगे यहीं पर थोड़ा सा इसको देखते हैं। सुगमकर्ता के लिए दिशा निर्देश। शिक्षार्थियों को यह कहते हुए कि वे दवा और पदार्थ से क्या समझते हैं, एक विचार मंथन सत्र शुरू करें और उनकी प्रत्युत्तरों को सूचीबद्ध करें। उनसे पूछें कि वे पदार्थ के उपयोग और पदार्थ के दुरुपयोग से क्या समझते हैं। कोई भी चीज का, कोई वस्तु है, उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे और उसका दुरुपयोग मतलब उसका गलत उपयोग कैसे होगा। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग को समझना है इस पाठ से। शिक्षार्थियों को उन पदार्थों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जिन्हें वे जानते हैं और जिनका दुरुपयोग आमतौर पर उनके जैसे युवा व्यक्ति करते हैं। ठीक है, आगे शिक्षार्थियों से पदार्थों के दुरुपयोग के कथित फायदों और नुकसानों के बारे में पूछें। कोई भी पदार्थ है तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर उसका गलत इस्तेमाल करें तो। ठीक है, 3 शीर्षकों के तहत शिक्षार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं को श्यामपट्ट या लेखन बोर्ड पर लिखें। यहाँ पे पदार्थ का नाम है श्वेत तरल पदार्थ और अनुमानित लाभ में शिथिल होना, नुकसान में है मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा कर देता है और कृत्रिम निद्रा अवस्था का प्रभाव हो सकता है। थोड़ा छोटा ही कर दो यहाँ। ठीक, उतना नहीं। हाँ, मॉड्यूल के अंत में दिए गए तथ्य पत्रक पदार्थों के प्रकार और प्रभाव के आधार पर दुरुपयोग किए जाने वाले पदार्थों के प्रकारों पर चर्चा करें। फिर इस प्रकार बोर्ड पर अधूरी कहानी लिखें। देखिए, अब्दुल और सोहन सहपाठी हैं। अब्दुल देखता है कि सोहन कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। एक दिन अब्दुल सोहन को असमय पेड़ के नीचे पड़ा पाता है। इस कहानी को पूरा करना है। ठीक है, आगे चलिए। ये गतिविधि है, हम लोग इसको बाद में फिर देखेंगे। पार करो। ये पार्ट बहुत लंबा है, थोड़ा बीच में छोड़ छोड़ के जो एक्टिविटी वगैरह रहेगा उसको नहीं करेंगे, अभी बाद में कर लेंगे। ठीक है, चर्चा के लिए बिंदु देखिए। सामान्यतः दुरुपयोग किए जाने वाले पदार्थ तंबाकू, शराब, गांजा, जिसको कि मरीजुआना भी कहते हैं, अफीम, भांग, सल्वेटस, पेट्रोल, गोंद, सुधार स्याही। सुधार स्याही कहने का मतलब क्या है, व्हाइटनर जो होता है। ठीक है, और एरोसोल, सूंघने वाले पदार्थ, खांसी की दवा,
कफ सिरप, कैफीन, कोकीन और आनंद मग्न करने वाले पदार्थ एक्सटेसी हैं। ठीक है, कहने का मतलब इन सब चीजों से नशा होता है। ठीक है, शुरुआती उपयोगकर्ता वे होते हैं जो पदार्थ को प्रयोग के रूप में या सहपाठियों के दबाव में आकर और जिज्ञासा के कारण प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो नशा है, पहले हम लोग को कोई सिखाता है कि अरे करो मजा आएगा, ठीक है, लेके देखो, या फिर हम लोग खुद भी उसको जानने के लिए उसका सेवन करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि वही हम लोग को एक बहुत बड़ा बीमारी बन जाता है। अगले चरण में सामायिक उपयोगकर्ता आते हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं जो शुरुआती उपयोग चरण को पार कर चुके हैं और कभी कभी सामाजिक कारणों से या कुछ शेष स्थितियों में पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो आगे देखिए, एक उपयोगकर्ता तब नशे का आदी बन जाता है जब वह एक पदार्थ पर निर्भर हो जाता है और पहले जैसे प्रभाव का अनुभव करने के लिए उपभोग किए गए पदार्थ की मात्रा को बढ़ाता जाता है। यह वह चरण है जिसमें उपयोगकर्ता की पदार्थ के लिए एक निरंतर बेकाबू लालसा बनी रहती है। ठीक है, कहने का मतलब ये नशा ऐसा चीज है कि थोड़ा थोड़ा करते करते उसका आदत लग जाता है। ठीक है, वो और ज्यादा उसको लेना चाहता है। पहले थोड़ा सा एक बार लेता था, फिर 2 बार 4 बार करते करते वो दिन भर उसका आदी हो जाता है। ठीक है, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के संकेत और लक्षण भिन्न हो सकते हैं। जो दुरुपयोग में लाए गए पदार्थ के प्रकार, मात्रा और लेने के तरीके, उदाहरण के लिए सूंघकर, खाकर और सुइयों द्वारा, ये सब नशा है। ठीक है, कुछ जैसे उदाहरण सूंघकर, कुछ कुछ पाउडर होता है उसको सूंघा जाता है, ड्रग्स। ठीक है, और खाकर में भी जैसे हम लोग का गुटखा, खैनी वगैरह ये सब आ गया। ठीक है, और सुइयों के द्वारा कुछ कुछ होता है जो उससे भी खतरनाक नशा करता है, वो लोग सुई लेता है, अपने खुद उड़ाता है और उसके बाद उसका दिमाग अलग टाइप से काम करता है। ठीक है, मतलब एकदम आदमी से और राक्षस भी बन सकता है ना। इस तरह का बहुत खतरनाक खतरनाक ये सब नशा होता है, निर्भर करते हैं। तो ये कैसे होता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके आदत होने लगता है कि अरे मजा आ रहा है, और थोड़ा लेंगे और ज्यादा मजा आएगा, है ना। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि उसके बगैर वो रह ही नहीं पाता है। ठीक है, पागल हो जाएगा। आगे देखिए, संकेत और लक्षण भी व्यक्ति की उम्र के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसके अलावा एक ही पदार्थ अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है और इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। इसलिए पदार्थ के दुरुपयोग के संकेत और लक्षण कई अलग अलग तरीकों से दिखाई दे सकते हैं। व्यक्ति जो एक पदार्थ का आदी है कुछ अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो आक्रामक होना, चुपचाप आना जाना और नजरें चुराना, एक नियमित समयबद्ध दिनचर्या बनाए रखने में अक्षम होना, समय पर स्कूल का काम पूरा करने में अक्षम होना, मित्रों और परिवार से दूर रहना शामिल हो सकता है। ठीक है, देखिए ये सब चीज अगर यदि नशा का आदत हो गया तो वो वैसे ही बिहेव करेगा, सबसे दूर दूर होने लगेगा। ठीक है, उसका दिमाग खाली वही नशा के ऊपर ही घूमता रहेगा। तो महत्वपूर्ण संदेश में क्या है, देखिए, पदार्थों से संबंधित सरोकारों की विवेचनात्मक रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक रूप से स्वीकार्य पदार्थों का अक्सर दुरुपयोग होता है और बहुत से पदार्थ या दवाएं जो चिकित्सकों में उपयोग में लिए जाते हैं उनका भी दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे बहुत सारा दवा है जो, जैसे कि खांसी का दवा। ठीक है, खांसी का दवा से भी क्या है कि थोड़ा नशा होता है ना। लेकिन अब देखो, खांसी तुम्हारा ठीक करने के लिए है, बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन आदमी उसका नशा के लिए इस्तेमाल करेगा।
ठीक है। जैसे कि व्हाइटनर जो बोल रहे हैं, कहीं गलती हो जाता है उसको मिटाने के लिए उसको काम किया जाता है ना, लेकिन उसका भी नशा के लिए आदमी यूज करने लगता है, ठीक है। और एक होता है गोंद, डेंड्राइट, ठीक है, उससे क्या होता है किसी चीज को चिपकाने का काम करते हैं, साटने का काम करते हैं, लेकिन उससे भी लोग नशा करने लगता है, ठीक है। वो बना किसी और चीज के लिए, साटने के लिए बना है, लेकिन लोग उससे नशा कर रहे हैं, उसका जो खुशबू होता है उसी से नशा होता है, ठीक है। तो वो गलत चीज है, एक बार धीरे धीरे आदत हो जाएगा तो उसके बगैर तुम रह नहीं पाओगे, ठीक है। उसी तरह से पेट्रोल में भी कुछ कुछ नशा हो सकता है। पेट्रोल देखो क्या है, गाड़ी मशीन को चलाने के लिए, ठीक है, लेकिन किसी की उसको सूंघने का आदत हो जाएगा तो उसमें उसको नशा पकड़ लेगा, ठीक है, वो हमेशा सूंघना चाहेगा। कई पदार्थों के लिए उपयोग और दुरुपयोग के बीच की रेखा स्पष्ट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कोई भी व्यक्ति नशे के आदी होने के उद्देश्य से पदार्थों को लेना शुरू नहीं करता है। देखो, कोई भी नशा, समझ रहे हो ना, नशेड़ी लोग बहुत सारा गांव देहात देखने को मिल जाता है हर जगह, ठीक है। तो इसका शुरुआत कैसे होता है, देखो बोल रहे कोई भी शुरू में वो बोलता है कि हम खाली ऐसे ही थोड़ा ट्राई करके देख रहे हैं, है ना, हम हमेशा थोड़ी लेते, कभी कभार पार्टी वगैरह में ले लेते हैं बोलेगा, ठीक है। लेकिन वही पार्टी उसका धीरे धीरे करके उसका पूरा सब दिन का पार्टी बन जाता है, ठीक है। हालांकि बहुत कम युवाओं को पता है कि इनके प्रयोग से लत लग सकती है। लत लग सकती है कहने का मतलब क्या है, आगे बैठ जाओ, ठीक है। लत लग सकती है कहने का मतलब है कि उसका आदत हो जाएगा, उसके बगैर वो नहीं रह पाएगा, समझ रहे हो ना। दारू पीने वाला आदमी लोगों को देखा है कि नहीं, दारू नहीं पिएगा तो एकदम पागल जैसा रहता है ना, दारू उसको हमेशा मिलते रहना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से ये नशा है, नशा बहुत तरह की चीजों से, पदार्थों से किया जाता है, ठीक है। सुझाई गई अतिरिक्त गतिविधि में देखिए, स्थानीय रूप से उपलब्ध विभिन्न पदार्थों का एक चार्ट बनाएं और उनके दुरुपयोग के प्रभावों को उजागर करें। देखिए देखिए उसको देखते हैं, पदार्थों के दुरुपयोग बच्चों के लिए संवेदनशील क्यों है। देखिए, सीखने के प्रतिफल में शिक्षार्थी किशोर अवस्था के दौरान बच्चों के लिए बढ़ती संवेदनशीलता के कारणों को समझता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि शरीर अब बड़ा हो रहा है तो तुमको हर चीज को सीखने का इच्छा होता है, जानने का इच्छा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम लोग करके देखेंगे तभी उसको जानेंगे, देख के भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। लोगों को देखते हैं कि सर नशा करके कहीं भी नाली में रास्ता में गिरा पड़ा रहता है, क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। तो वो सब करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम देख के भी समझ सकते हो कि वो उस चीज को ले रहा है, नशा कर रहा है, तब जाके उसका इतना बुरा स्थिति हो गया, ठीक है, और बीमार होकर मर भी जाता है। आगे, हाँ हाँ, चलिए इसको केस स्टडीज देखते हैं। अभी एक, सोहन ने कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब वह चिंतित है कि क्या वह अपने प्रदर्शन को बनाए रखने में सक्षम होगा और 10वीं कक्षा में भी अच्छे अंक ला पाएगा। उसके माता पिता हमेशा उसे बताते हैं कि वे उसे उसकी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में देखने की उम्मीद करते हैं। उन्हें निराश ना करने के लिए सोहन अपने माता पिता के साथ अपनी चिंताओं को साझा नहीं करता है। उसे लगता है कि उसके दोस्त भी उसी दौर से गुजर रहे होंगे और उनसे अपनी समस्या पर चर्चा करता है। उसके दोस्त सुझाव देते हैं कि शायद धूम्रपान उसके तनाव को कम कर सकता है और उसे आराम पाने में मदद कर सकता है। सोहन बेहतर महसूस करना चाहता है और निर्णय लेता है कि अपने दोस्तों की सलाह मानेगा। वह हर दिन 1 या 2 सिगरेट पीना शुरू कर देता है। बिना किसी एहसास के वह 6 महीने की अवधि में एक दिन में 6 से 10 सिगरेट पीने लग जाता है। धूम्रपान करना उसकी आदत बन गई है। यहाँ पे इसको समझो, देखो केस स्टडीज क्या बोल रहा है। एक कक्षा 9 क्लास का बच्चा है, ठीक है। अब वो
परीक्षा में अच्छा किया है, फिर भी वो चिंतित है कि 10 क्लास में मेरा रिजल्ट क्या होगा, है ना। बहुतों को बोलता है ना, फर्स्ट डिवीजन नहीं करेगा तो देखना तुम्हारा क्या हालत करेंगे, बोलता है ना। तो इस तरह का उसके ऊपर भी माँ बाप है तो थोड़ा सा तो बोलेगा ही, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को ज्यादा ही उसका टेंशन हो जाता है ना, कि हमको अच्छा रिजल्ट करना है बोल के। अब वो टेंशन में जी रहा है, अब अपना माँ बाप को नहीं बोल पा रहा है कि मेरे लिए जो पढ़ाई है मुश्किल हो रहा है, ठीक है। वो आप सोचता है कि उसका दोस्त लोग भी, उसको काटो, उसका दोस्त लोग भी वैसे ही सोचता होगा, तो चलो उनसे हम कुछ सलाह लेते हैं, सोचता है, ठीक है। तो दोस्त लोग उसको क्या बोलता है, अरे नशा करो, जो टेंशन है वो टेंशन तुम्हारा दूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तुम नशा में रहोगे तब तुमको ये दुनियादारी का कोई फिक्र ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कितना देरी के लिए, जितना देरी नशा रहेगा उतना देरी के लिए ना, है कि नहीं, बोलो, ध्यान दो। नशा करता है कोई? नहीं करता है ना। तो क्या होता है, देखो, जो नशा करता है उसको उतने ही देरी के लिए अच्छा लगता है जितना देरी उसका नशा है। कहने का मतलब कि एक बार नशा ले लिया और 4-5 घंटे के लिए उसको अच्छा लगा, फिर उसके बाद जब वो नशा खत्म हो जाएगा तो फिर से उसको टेंशन होगा कि नहीं होगा, कि यार हमको पढ़ाई भी करना था, है ना। उसके बाद फिर नशा ले लो, ठीक है। जैसे कि पहले क्या किया, वो 2-2 सिगरेट पीने का सोचा, लेकिन बाद में 6 से 10 तो सिगरेट मैंने एक पैकेट पूरा खत्म करने लग गया, है ना। तो इससे क्या होता है, देखो, इससे उसका जो काम है वो खत्म नहीं होता है, काम को करेगा तब खत्म होगा, ना कि ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। बल्कि बोलोगे नशा करोगे तो तुम्हारा जो काम थोड़ा बहुत कर सकता था वो भी अब नहीं कर पाएगा, और क्या है कि धीरे धीरे वो बीमार भी होता जाएगा, उसका शरीर बीमारी से ग्रसित होने लगेगा, ठीक है। होगा कि नहीं। तो नुकसान तो उसका दोनों ही सूरत में हो रहा है, एक तो पैसा का भी बर्बादी कर रहा है वो नशा करने के लिए, है ना, ऊपर से वो कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहा है, और उसके साथ साथ उसका शरीर भी खराब हो रहा है। तो ये सारा चीज तुम लोग को समझना है, और अपने घर वाला या जो भी ऐसा नशा करता है उन सबको समझाना है कि नशा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम तो बर्बाद हो ही रहे हो, तुम्हारा परिवार भी बर्बाद होगा। कैसे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा खर्चा करने लग जाता है उसमें, नशा में, ठीक है, और कोई काम धाम भी सही से नहीं कर पाएगा। चलो आगे देखिए, चर्चा के लिए बिंदु देखो, क्या आप सोचते हैं कि सोहन की धूम्रपान की आदत के लिए कौन जिम्मेवार है और क्यों? तो यह जिम्मेवार जो है 2 लोग हैं। देखो, पहला क्या है, उसका माँ पिताजी को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि बच्चा का कुछ जो बिहेव है, बिहेव मतलब उसका व्यवहार जो है वो बदल रहा है, या जब सिगरेट पीता है तो उसका मुंह से बांस जरूर मारेगा, ठीक है। तब उसको माँ बाप को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये नशा किया है, इसको समझाना है। कैसे समझाएंगे, वो उनको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सीधे पीट देंगे तो उसका समाधान होगा, ऐसा नहीं। फिर दूसरा गलती कौन करता है, उसका दोस्त करता है, ठीक है, क्योंकि उसको भी बुद्धि नहीं होगा, है ना। वो खाली बस उसको बोल देता है कि तुम नशा करो तो तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या है, आप क्या सोचते हैं कि धूम्रपान ने सोहन के तनाव को कम करने में मदद की, क्यों? तो देखो, ये धूम्रपान जब होता है, नशा जब करता है, तो कुछ देरी के लिए उसको भले अच्छा लगता होगा, लेकिन क्या उसका पढ़ाई हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। बल्कि वो और बीमार होता जाएगा, और जल्दी जवानी में मर जाएगा, तो और खराब बात है वो, ठीक है। आगे, आपने तनाव को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए सोहन और क्या कर सकता था? देखो, यहाँ पे तनाव को कम करने के लिए वो क्या कर सकता था, अपने माँ पिताजी से बात करेगा या अपने टीचर से बात करेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पढ़ाई जो हमको कठिन लग रहा है ना। और या तो फिर वो कुछ खेल कूद में भाग लेगा, या फिर उसको जो भी अच्छा लगता है, नाचना गाना डांसिंग वगैरह, जैसे आप लोग को भी स्कूल में कराते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगता है मनोरंजन करने में, है कि नहीं। सबका टैलेंट अपना 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 है, जरूरी थोड़ी है कि कोई बच्चा पढ़ के ही आगे बढ़ेगा, कोई नाच के भी आगे बढ़ जाता है, कोई गा के भी आगे बढ़ता है ना। तो अब अपने उसको जो अच्छा लगता है वो चीज करेगा, ना कि वो नशा करने लग जाएगा, तो वो कहीं का नहीं होगा, कोई भी काम के लिए नहीं हो पाएगा, एक तो मजदूरी तक नहीं कर पाएगा ढंग से, है ना। नशा करेगा तो वो एक मजदूर का काम भी ढंग से नहीं कर सकता है, ठीक है।
आगे देखिए, सोहन को धूम्रपान करने से रोकने में उसके माता पिता क्या भूमिका निभा सकते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे माता पिता को समझना पड़ता है कि बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको प्यार से उसको समझाना चाहिए कि बाबू जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो और इसका नुकसान तुमको होगा। क्योंकि कोई भी चीज कभी कभी जब मुश्किल लगने लगता है तो जरूरी नहीं है कि उसी के पीछे पड़ा जाए, कुछ नया चीज करने का ट्राई करो। ठीक है, आगे देखो केस स्टडी दूसरा। 3 दोस्त मनी, आदिल और रानी, रोनी है ना, मनी, आदिल और रोनी एक शादी पार्टी में मिले। मनी और रोनी शादी के जश्न में शराब पीना चाहते थे और वे आदिल, जिसने पहले कभी शराब नहीं पी थी, उसे भी साथ पीने के लिए मजबूर कर रहे थे। चल ना यार पी लेते हैं थोड़ा, है ना, एक दिन पिएगा तो कहाँ जाएगा तेरा, क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा ही बोलता है। ठीक है, उन्होंने आदिल से कहा कि वह दोस्ती के लिए उसके साथ शराब पिए। दोस्ती के लिए, सोचो दोस्ती का वास्ता। आदिल दुविधा में है, एक और तो वह अपनी मित्रता नहीं खोना चाहता, लेकिन दूसरी ओर वह जानता है कि उसके परिवार में कोई शराब नहीं पीता है, माने अच्छे घर का लड़का है। ठीक है, उसने अपने माता पिता से भी यही सीखा है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, वो समझदार बच्चा है, लेकिन उसका जो दोस्त लोग है उसको जिद कर रहा है कि दोस्ती के लिए एक दिन पी लो ना, कहा होगा, एक दिन पीने से तुम थोड़ी कोई पियक्कड़ बन जाओगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके आदत बन जाता है आदमी का। रुको रुको, नीचे करो। यहां पे देखो चर्चा के लिए बिंदु में देखो, आदिल के पास क्या विकल्प हैं। विकल्प क्या है कि अपना दोस्त को छोड़ दे, है ना, ऐसा गलत रिश्ता में नहीं रहना चाहिए। यदि आप आदिल के स्थान पर होते तो आप होते तो क्या करते। ठीक है, दोस्ती ही छोड़ देना चाहिए, है ना, जो गलत काम करवाए और ऐसा दोस्त को नहीं रखना चाहिए। आदिल के दोस्त शादी का जश्न और किस तरह मना सकते थे। शादी का जश्न मनाने के लिए दारू पीना जरूरी है कि दारू पी के हिलते रहेगा वो अच्छा है? उससे अच्छा है कि अच्छे से होश में नाचो ना रे भाई, है ना, खाओ पियो, इतना खाने पीने का बहुत कुछ बना रहता है कि नहीं, खाने का चीज खाओ, बाजा उजा बजता है, डांस करो, है कि नहीं, तो वो उसका जश्न होता, ना कि दारू पी के एकदम फ्लैट कहीं पर घुलट जाएगा रास्ता में, वो अच्छा है नहीं है। ठीक है, केस स्टडीज 3 में देखो, गुड़िया अपनी माँ और दादी दोनों को नियमित रूप से तंबाकू चबाने का मजा लेते हुए देखती थी। जब वह 12 साल की हो गई तो उसे लगा कि वह काफी बड़ी हो गई है और उसके साथ गुटखा या तंबाकू और पान सुपारी चबाना शुरू कर सकती है। गुड़िया को पता है कि कोने की दुकान पर गुटखा मिलता है और वह उसे खरीदती है। लड़की लोग ऐसा करती है क्या? है, कुछ कुछ खाती है आजकल लड़की लोग, सिगरेट भी पीती है ना। तो ये गुड़िया क्या बोल रहा, अपनी माँ और दादी दोनों को नियमित रूप से तंबाकू जैसे खैनी वगैरह, है ना, बहुत सारा औरत लोग भी खाती है खैनी, है ना, तंबाकू में तुम्हारा गुड़ाखू वगैरह आ गया। ठीक है, गुड़ाखू वगैरह लेती है, तो अब उसको लगा कि हम भी बड़ा हो गए, हम भी ये सब खा सकते हैं, और ये भी चुप चुप के खरीदती है और लेना शुरू कर देती है। ठीक है, तो क्या है कि शुरू में थोड़ा देर नशा के जब तक रहेगा उसको भी कुछ पता नहीं चलेगा और अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, ये बहुत बड़ा बीमारी हो जाएगा, कैंसर हो सकता है उसको। ठीक है, चर्चा के लिए बिंदु देखो, शिक्षार्थियों को कहें कि 2-3 मिनट की एक भूमिका निर्वाह गतिविधि करें। ये एक्टिविटी है, बाद में देखेंगे। देखो यहां पे इसको भी पढ़ लेते, क्या
आप क्यों सोचते हैं कि गुड़िया को अपनी माँ की बात सुननी चाहिए और पान, सुपारी और गुटखा या तंबाकू चबाने के प्रलोभन का सामना करना चाहिए? देखो, अगर यदि तुम समझदार हो, ठीक है, तो तुम्हारे सामने अगर कोई इस तरह का नशा करता है तो तुम उसको मना करो कि हमको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तुम बंद करो, है ना। मेरे सामने तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं सुनते तो मेरे सामने मत आना बोल देना, तुमको जहां करना है करो, लेकिन मेरे सामने ऐसा करने में मत आना बोल, ठीक है। ये गलत बात है, तुम मरोगे, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी लोगों को भी तुम मारो, है ना। बहुत सारा बीमारी होता है, जो तुम तंबाकू खा रहे हो उसमें भी नीचे में लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, कैंसर हो सकता है। तो ये चीज समझाना है एकदम स्ट्रिक्टली। केस स्टडी 4 देखो, अमृत, मनु और ऋषि ने धूम्रपान करना शुरू कर दिया है, सिगरेट बीड़ी वगैरह पीने लगा, ठीक है, क्योंकि वे चाहते हैं कि विद्यालय में दूसरों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो और वे कूल दिखना चाहते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि वे धूम्रपान की आदत को काबू में रख सकेंगे और धूम्रपान से होने वाले दीर्घकालिक विपरीत परिणामों से बचने में सक्षम होंगे। इन लोग का क्या सोच है, अरे हम लोग स्कूल में दिखाने के लिए, मतलब फिल्मों वगैरह में भी दिखाता है ना कि हीरो लोग सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, ठीक है, वैसे ही लोग भी माने स्टाइल से कि मतलब इधर से पी रहे हैं और नाक से धुआं निकाल रहे हैं टाइप का, है ना, दिखाने के लिए ये लोग शुरू करता है। और इन लोग ये भी सोचता है, जानता है कि हम लोग जो है इसको रेगुलर नहीं करेंगे, ठीक है, खाली अपने दोस्त लोग को दिखाने के लिए पियेंगे, ठीक है, मतलब इसका आदत भी नहीं रखना है बोल रहा है। लेकिन क्या होता है, देखो ये बहुत गलत चीज है। अगर यदि तुम थोड़ा किसी को दिखाने के लिए करते हो तो वही धीरे धीरे करके तुम्हारी ये आदत बन जाता है, क्योंकि ये नशा ही है, ऐसा है, ठीक है, कि एक बार जब लेने लगोगे तो तुमको हमेशा लेना पड़ेगा, और नहीं लोगे तो फिर तुमको एकदम पागल जैसा लगेगा, ठीक है। चलो केस स्टडीज 5 देखते हैं। मुकेश के पिता एक शराबी थे, है ना, बहुतों का ऐसा होता है। देखो, वो परिवार में किसी से बातचीत नहीं करते थे और उसके माता पिता के बीच लगातार झगड़े होते थे, ठीक है, होता है गांव में, देखा होगा ना ऐसा बहुत। हाँ, मुकेश ने तंग आकर शराब पीना शुरू कर दिया, ठीक है, माँ पिताजी लड़ रहा है तो इस भी टेंशन में अब वो भी शराब पीना शुरू कर देता है, क्योंकि उससे लगा कि इससे उसके घर में तनाव से मुक्ति मिलने में मदद मिलेगी। हालांकि वह कुछ समय के लिए अपनी समस्याओं और तनावों को भूल सका, मतलब जितना देर नशा में रहेगा उतना देर उसको घर का टेंशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन समस्याएं लगातार बनी रही और वास्तव में समय के साथ बदतर होती चली गई। कहने का मतलब क्या है, देखो, अगर यदि तुम कुछ देर के लिए नशा करेगा, है ना, वो तो उतना देरी के लिए तुमको एकदम मजा आएगा, एकदम लगेगा कि आसमान में उड़ रहे हैं जैसा कुछ भी, है ना, माने अच्छा लगता होगा। लेकिन जो काम तुम्हारा करने का है वो काम क्या अपने से हो जाएगा? नहीं होगा, उसको तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन जब तुम 5 घंटा नशा में था, उसके बाद जब तुमको होश आता है तो उसके बाद क्या तुम उसको कर पाओगे? नहीं करोगे, फिर लगेगा कि 5 घंटा तो और समय बर्बाद कर दिए, है ना, अब और कैसे होगा, तब और पिएगा वो, ठीक है, और वो नशा उसका हमेशा बढ़ते ही जाता है। तो ये सब चीज से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है। भले हम लोग को जितना भी विज्ञापन टीवी में हीरो लोग प्रचार कर रहा है या क्रिकेट खिलाड़ी लोग प्रचार कर रहा है कि कमला पसंद खाओ, शिखर गुटखा खाओ, बोलता है ना, ये सब गलत बात है। वो लोग पैसे के लिए वो सब कर रहा है, लेकिन हम लोग को वो सब नहीं करना है, ठीक है। चर्चा के लिए बिंदु देखो, चलो पार करते हैं सबको। पार करो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मित्र और परिवार को भी खो देते हैं।
जिससे उपयोगकर्ता अलग थलग और अकेला हो जाता है। जब तुम नशा करने लगोगे तो शुरू शुरू में तुम्हारा कुछ नशेड़ी दोस्त बनेंगे, ठीक है, लेकिन नशा करने के लिए भी पैसा होना चाहिए। फ्री में तो नहीं आता है। आता है क्या फ्री में नशा? कोई तुमको नशा शुरू में फ्री में दे देगा कि आज हम मेरे तरफ से पी लो, है ना, आज मेरे तरफ से धूम्रपान सिगरेट पी लो बोलेगा, लेकिन क्या वो हर दिन देगा तुमको? नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? तुम चोरी डकैती करने लगोगे, है ना। बहुत सारा बच्चा वैसे गलत काम चोरी भी करने लग जाता है क्योंकि उसको नशा करना होता है, ठीक है। गाड़ी जैसे बाइक वगैरह चोरी कर लेता है, और जिस दिन पकड़ाएगा उस दिन फिर उसको पुलिस हमेशा के लिए जेल में रख देगा, है ना। तो ऐसा काम ही क्यों करना है? नहीं करना है ना। उपयोगकर्ता की विद्यालय या कॉलेज या में काम में अच्छा करने की प्रेरणा कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्मृति और स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता भी प्रभावित होती है। देखो यहाँ पे अगर नशा यदि करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा जो पढ़ाई में मन लगता है वो अब नहीं लगेगा, तुम्हारा दिमाग कमजोर होने लगेगा, ठीक है। तुम अपना ध्यान वहां पर लगा ही नहीं पाओगे पढ़ाई में, ठीक है। और स्मृति यानी कि तुम याद भी नहीं रख सकते हो उसको, ठीक है, कोई भी चीज को याद नहीं रख सकते हो। उसके बाद ऑटोमेटिक है कि तुम पढ़ाई को छोड़ दोगे, और पढ़ाई छोड़ दोगे तो तुम जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। आगे देखो, उपयोगकर्ता पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों में एक आर्थिक प्रभाव भी है। पदार्थ उपयोगकर्ता अपनी नौकरी खो सकता है, परिवार को संभालने में सक्षम नहीं रहता, घर से पैसे चोरी करना शुरू कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको नशा हमेशा चाहिए होता है, ठीक है। अभी जैसे बताए ना, नशा करने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए वो चोरी करने लगेगा। पहले तो घर से करेगा, घर के बाद बाहर जाएगा, है ना। अब सोचो कितना बुरा चीज है, इसलिए तुम लोग को समझाना है सबको ये चीज, ये सब बिल्कुल नहीं करना है आगे। देखो, रोगों और संक्रमण के लिए संवेदनशील बनता। अच्छा, ऐसी दवाएं, रुको, ऐसी दवाएं हैं जो योग्य चिकित्सकों के द्वारा दी जाती हैं और जो दुकानों में सामान्य रूप से या चिकित्सक के पर्चे के आधार पर उपलब्ध हैं। देखो, अगर यदि कोई शराब का मतलब नशा का आदी हो गया, आदी कहने का मतलब है कि जिसको आदत हो गया है, ठीक है, और अगर यदि वो उससे बचना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सारा स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, या फिर नशा मुक्ति केंद्र में जाके डॉक्टर से मिलेगा तो उसको वो दवाई देगा, ठीक है। कुछ दिन दवा लेने के बाद वो ठीक हो सकता है, ठीक है। मन में इच्छा भी रखना पड़ेगा पहला तो, कि हमको नशा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि आदत ऐसा हो जाता है कि वो छोड़ ही नहीं सकता, उसको पागल हो जाता है, ठीक है। लेकिन दवा मिलने के बाद क्या होगा कि उसका जो पागलपन होता है वो चीज नहीं होगा, ठीक है। और देखो, शराब, सॉल्वेट और कुछ अन्य जैसे गोंद, सुधार स्याही माने व्हाइटनर आदि पदार्थ विशिष्ट संदर्भ में विधि मान्य हो सकते हैं, लेकिन जब इनका दुरुपयोग किया जाता है तो यह लत लग सकती है, ठीक है। देखो, यहां से भी तुमको जैसे पहले बता दिए हैं कि लोग नशा करता है। देखो, चाय, चाय सभी को का घर में बनता होगा जरूर, है ना। चाय हो गया, चाय का विकल्प है कॉफी, है ना। बड़े बड़े घर के लोग कॉफी भी पीना पसंद करते हैं, है ना। चाय, कॉफी, निकोटीन, गुटखा जैसे सामाजिक रूप से स्वीकृत पदार्थों का अत्यधिक उपयोग भी हानिकारक हो सकता है और इनकी लत लग सकती है। देखो, बोलते हैं ना, चाय बच्चों को नहीं पीना चाहिए, बड़ा को भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। चाय का आदत हो जाने से क्या होता है कि तुमको भूख भी नहीं लगेगा, है ना। अगर यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारा शरीर अच्छा से काम करेगा क्या? नहीं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना पोषण के बारे में, तो हमको पोषण भी तो सही से मिलना चाहिए, उसके लिए सारा
हर तरह का साग सब्जी फल खाना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन चाय पीते रहेगा सुबह शाम तो भी उसका नहीं होगा, शरीर एकदम रोगी हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, ये जो चाय देखना किसी का आदत हो जाता है तो उसको बिना चाय का सर दर्द करने लगता है ना। ये हल्का नशा है, ठीक है। चाय कॉफी में निकोटीन पाया जाता है, गुटखा ये सब जो है धीरे धीरे करके आदमी को ये करता है, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि चाय कॉफी भी ना पिया जाए। हालांकि हमारे समाज में चाय कॉफी का ये प्रचलन बन गया है कि कोई रिश्तेदार आएगा तो उसको चाय देना है, ठीक है। थोड़ा सा ताजगी लगता है, देखो चाय पीने से शरीर में थोड़ा सा ताजगी आता है, नशा में भी वही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बड़ा आदमी थोड़ा बहुत ले लेता है चलो ठीक है, लेकिन इससे जितना हो सके दूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा चीज पियो, कहने का मतलब है कि लस्सी पी सकता है, दूध पी सकता है ना। दूध और लस्सी अगर यदि पिएगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसका शरीर जो है और अच्छा होते जाएगा, ठीक है, मजबूत बनता जाएगा। लेकिन आदमी दूध लस्सी नहीं पिएगा, है ना, नशा करता है, जो गलत चीज है। जूस पी सकता है, फलों का रस जो होता है वो पी सकता है कि नहीं। देखो आगे सुझाई गई अतिरिक्त गतिविधि में देखो, बच्चे अपने खाली समय के दौरान क्या करते हैं इस बारे में अपने पड़ोस से जानकारी एकत्रित करें और उन गतिविधियों का विश्लेषण करें कि वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं। उन गतिविधियों का सुझाव दें जो बच्चे पड़ोस के जनहित के लिए एक समूह के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बच्चा लोग क्या कर सकता है खाली टाइम पे। अगर यदि बच्चा लोग चाहे तो वो लोग भी थोड़ा बहुत इस पे काम कर सकता है कि अपना घर वाला, अपना मम्मी पापा अगर यदि कोई करते हैं ऐसा तो उनको समझा सकते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, है ना। चलो आगे। वहां नहीं दबाओ, उसको मत करो, खराब होता है। हाँ चलो यहां देखते हैं, सुगमकर्ता के लिए दिशा निर्देश। शिक्षार्थियों को सूचित करें कि रोल प्ले की गतिविधि होगी और 5 छात्रों को, चलो ये पार करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखो विजय, अरे वहां मत करो, मत दबा, यहां कर रहा है नहीं। विजय धूम्रपान करता है, उससे अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर इस आदत को सीखा। जिन्होंने तनाव को दूर करने के माध्यम के रूप में धूम्रपान करने का सुझाव दिया, वह चाहता है कि उसके दोस्त भी धूम्रपान करें। वह मुजीब और मंजू से कहता है, हेलो मेरे पास सिगरेट है, आओ और सिगरेट पियो, ठीक है। ऐसा होता है, देखो स्कूल में बहुत सारे बच्चे लोग कभी कभी बहुत सारे जगह में करता हुआ पाया गया है, ठीक है। उसलिए ये सारा चीज आप लोग को बताया जा रहा है ना, कि एक एक करके कम से कम खुद को तो सुधार सकते हैं, अपने जो दोस्त है बगल का उसको समझा सकते हैं, है ना। मुजीब धूम्रपान के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह जिज्ञासु है और प्रयोग करना चाहता है। वो कहता है, जरूर, धन्यवाद, यह बहुत अच्छा है, मैं भी प्रयोग करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला। जब भी मैं वयस्कों को धूम्रपान करते हुए देखता हूं तो मैं हमेशा मोहित रहता हूं। मतलब हम भी करना चाहते हैं बोल रहा है, ठीक है। वह यह भी सोच रहा है कि अगर वह धूम्रपान नहीं करता है तो अन्य उसका मजाक उड़ाएंगे कि तुम अभी भी बच्चा हो, है ना, तुम जवान नहीं हुआ, ऐसा बोल सकता है। वह धूम्रपान शुरू करता है और दूसरों को सिगरेट का डिब्बा बढ़ाता है, ठीक है। मतलब क्यों, ये दिखाने के लिए करना चाहता है, ठीक है, दिखाने के लिए अपने अंदर वो जहर डाल रहा है। मंजू जानती है कि धूम्रपान से उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन वह नहीं चाहती है कि दूसरे यह सोचे कि वह समूह का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मतलब उसके दोस्तों का जो समूह है, ग्रुप है,
उस ग्रुप में बने रहने के लिए भी वो किसी का विरोध नहीं कर रही है ना। और वह मान जाती है, वह कहती है हाँ मैं धूम्रपान करना चाहूंगी, अन्यथा आपको लग सकता है कि मैं समूह का हिस्सा बनने लायक बहादुर नहीं हूं। वह एक सिगरेट लेती है और धूम्रपान करना शुरू कर देती है। ठीक है, मतलब सोचो ये दिखावा के लिए ऐसा होता है ना कि हाँ भाई हमको भी तुम लोग को ग्रुप में रहना है ना, ये सोच के ये गलत करना शुरू कर दे रही है। आगे हाँ देखो, चर्चा के लिए बिंदु में देखें, यह देखा गया है कि वह अपने साथियों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और उनके व्यवहार की नकल भी करते हैं। इसलिए माता पिता अभिभावकों को हमेशा अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखो ये तुम लोग को समझा रहे हैं है ना, लेकिन क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे बोल के, है ना। नशा करना बुरा चीज है कि नहीं? बुरा चीज है ना। कई उदाहरणों में युवा अपने साथियों के प्रभाव में सिगरेट, शराब और अन्य हानिकारक पदार्थों के प्रयोग करने के लिए प्रभावित होते देखे गए हैं। मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी देकर और ना कहने के कौशल का विकास करके साथियों के दबाव से निपटने का प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, युवाओं को यह पहचानने के लिए भी शिक्षित किया जाना चाहिए कि दोस्त वह है जो अपने दोस्तों के कल्याण के लिए परवाह करता है, उनकी रक्षा करता है और उनकी देखभाल करता है, ना कि उन्हें अस्वस्थ बुरी आदतों की ओर लेकर जाता है। ठीक है, मतलब वो ऐसा दोस्त जो तुमको गलत काम करने के लिए बोल रहा है, वो दोस्त नहीं, तुम्हारा दुश्मन है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही ठीक है। भले तुम अकेले रहो वो अच्छा है, किसी का साथ नहीं चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा गलत काम करवाने वाला का साथ छोड़ देना चाहिए। महत्वपूर्ण संदेश देखते हैं। प्रभाव में आने के बजाय इस निर्णय पर पहुंचने के लिए क्या हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें सामाजिक मानदंडों, रीति रिवाजों और अभ्यासों, जनसंचार माध्यम में दिखाए गए झूठे विज्ञापनों और साथियों के दबाव का विश्लेषण करना सीखना चाहिए। ठीक है, मतलब कौन सा दोस्त हमारे लिए कैसा है, किस तरह का सोच रखता है, वो सब तुमको सोचना जानना पड़ेगा। ठीक है, जो गलत कर रहा है दूसरों के साथ, वो तुम्हारे साथ भी गलत करेगा, खुद के साथ गलत कर रहा है मतलब तेरे साथ भी गलत ही करवाएगा। देखिए आप अपने आप को मादक पदार्थों के प्रयोग की लालसा से बचाने के लिए मुखर रूप से नहीं कहना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, माने कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि थोड़ा सा ले लो ना क्या होगा, तो सीधे से मना कर देना कि नहीं वो, है ना, कि ये चीज हम कसम खाए हुए हैं कि हमको नहीं लेना है। स्कूल में प्रतिज्ञा लिया गया है ना हम लोग का, नशा नहीं करने के लिए। भरोसेमंद व्यक्तियों से मदद और समर्थन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, माने जो तुम्हारे भरोसा वाला आदमी है, माँ पिताजी या शिक्षक, उनसे मदद लेना या उससे कोई राय लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, सुझाई गई अतिरिक्त गतिविधियां में देखो, अच्छा पार करो इसको। सुगमकर्ता के लिए दिशा निर्देश देखिए। इस गतिविधि का उद्देश्य देखो, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखो, पदार्थ के दुरुपयोग के बारे में तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी के द्वारा समझ विकसित करना और उसके आधार पर बुद्धिमानी से निर्णय लेना है। ठीक है, कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये जानकारी तुमको रखना होगा। कक्षा को छोटे छोटे समूह में विभाजित करें। प्रत्येक समूह में 6 से 8 से अधिक शिक्षार्थी ना हो।
ये सब हम लोग बाद में फिर करेंगे। चलो पार करो। हाँ, इसको ये वाला देखते हैं। नशे का उपयोग आपको अच्छा और तनाव मुक्त महसूस कराने में मदद करता है। देखो इसको ध्यान दो। सभी को तनाव मतलब क्या, टेंशन है ना, और कठोर परिस्थितियों से निपटने के लिए युवतियां खोजने की निपटने के लिए युक्तियां खोजने की जरूरत है। कुछ थोड़ा देर जल्दी खत्म कर देंगे। कुछ के लिए नशे का उपयोग तनाव मुक्त और अच्छा महसूस करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से दीर्घकालिक नशे का उपयोग हमारे स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हुए शरीर और मस्तिष्क पर काफी घातक प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, तो ये शरीर और मस्तिष्क माने दिमाग को भी कमजोर कर देता है। समझ में आ गया? चलो पार करो। देखते हैं। देखो, शराब या अन्य नशे की तरह हानिकारक नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शराब का सेवन हृदय, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप माने बीपी जो है, यकृत, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, अग्नाशय रोग समेत कई घातक बीमारियों के लिए आपके जोखिम को बढ़ाता है। यह आपके शरीर में मुंह, गले, यकृत और स्तन कैंसर जैसे कुछ कैंसर के विकास के जोखिम को भी बढ़ाता है। ज्यादा शराब पीने, थोड़े समय के भीतर अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना के अपने खतरे अजीबोगरीब हैं। बहुत अधिक शराब पीने से शराब विषाक्तता हो सकती है जो आपको मार सकती है। ठीक है, पार करो। पार करो। चलो पार कर पा रहा। चलो इसको पढ़ देते हैं थोड़ा सा। देखो, पदार्थों के दुरुपयोग का परिणाम। मादक द्रव्यों के सेवन से कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। देखो, अल्पकालिक माने कुछ समय के लिए, और दीर्घकालिक जो हमेशा के लिए, कैंसर वगैरह जो बीमारी है। ठीक है, अल्पकालिक प्रभाव ये ऐसे प्रभाव हैं जो पदार्थ के सेवन के कुछ मिनट बाद दिखाई देते हैं। उपयोगकर्ता आरामदायक और एक सुखद उनीदापन महसूस करता है। अल्पकालिक प्रभावों में कुछ विकृत दृष्टि, श्रवण और सामान्य सही निर्णय लेने की क्षमता में कमी, खराब सांस और नशे की खुमार में रहना शामिल है। कहने का मतलब है कि वो सीधे सही से देख भी नहीं सकता है, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। ठीक है, ना सोच पाएगा, ना किसी को कुछ सही से बोल पाएगा। ठीक है, ये चीज होता है अल्पकालिक में। दीर्घकालिक प्रभाव में देखें, पदार्थ के दीर्घकालिक प्रभाव वे होते हैं जो निरंतर और अत्यधिक उपयोग के कारण गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। ये प्रभाव कुछ समय के बाद दिखाई देते हैं और आमतौर पर शरीर के विभिन्न अंगों को काफी क्षति पहुंचाते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की
कार्य प्रणालियां प्रभावित होती हैं और जीवन की गुणवत्ता से समझौता होता है। स्वास्थ्य परिणामों में से कुछ में अनियमित खान पान, खराब स्वास्थ्य और निम्न स्वच्छता के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा प्रणाली को होने वाले नुकसान शामिल हैं। यह उन्हें रोग और संक्रमण की दिशा में धकेल देता है। पदार्थ का दुरुपयोग अपने आप में HIV, एड्स या STD का कारण नहीं है, लेकिन दवाओं के प्रभाव में लोग जोखिम व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं जो उन्हें इन संक्रमणों के लिए अति संवेदनशील बनाते हैं। हालांकि इंजेक्टेबल पदार्थ के उपयोगकर्ता को ऐसी स्थिति में HIV होने का ज्यादा खतरा होता है। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, एड्स, ठीक है, जहां उपयोगकर्ता नशीली दवाओं को इंजेक्ट करने के लिए स्वच्छ सुइयों का उपयोग नहीं करते हैं और सुई को साझा करते हैं, मतलब एक दूसरे को एक ही सुई से वो लेता है और नशा करता है, ठीक है। पदार्थ उपयोगकर्ता की एक तथाकथित ओवरडोज से अचानक मौत हो सकती है। कई बार ऐसा नशा करने के चक्कर में आदमी मर भी जाता है वहीं पर। जब शरीर जितना सहन कर सकता है, ओवरडोज उससे अधिक हो जाए, शरीर के अंगों को दीर्घकालिक क्षति से मृत्यु भी हो सकती है, मर जाता है बहुत कोई। यद्यपि पदार्थ का दुरुपयोग जीवन के किसी भी चरण में हानिकारक है, गर्भावस्था के दौरान इन पदार्थों का सेवन विशेष रूप से हानिकारक होता है। इन पदार्थों को रक्त के माध्यम से अवशोषित किया जाता है और बढ़ते भ्रूण अजन्मे बच्चे को मां के रक्त से पोषण मिलता है। ये पदार्थ भ्रूण तक पहुंच सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब मां अगर नशा करती है तो उसका जन्म लेने वाला बच्चा को भी नुकसान होगा। इसके अलावा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से न केवल व्यक्ति बल्कि परिवार और समुदाय भी प्रभावित होता है। जिन व्यक्तियों को लत लग जाती है वे अक्सर अन्य गतिविधियों में, चाहे यह विद्यालय, नौकरी या कोई अन्य जिम्मेवारी हो, उनमें रुचि खो देते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान नहीं रख पाते और अपने परिवार और आखिरकार समाज के लिए एक बोझ बन सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से पदार्थों या दवाओं को खरीदना महंगा है, ठीक है। उसके बाद बीमार हो जाएगा तो हमेशा उसको दवाई की जरूरत पड़ता रहता है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। इसलिए हताशा में आदि व्यक्ति को छोटे अपराधों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब अब नशा का आदत इतना ज्यादा हो गया है कि उसको बैठ जाओ आके इधर, ठीक है। देखो तो अब क्या है कि उसको नशा का इतना ज्यादा आदत हो गया है कि कोई भी आदमी उसको बोलेगा कि अगर तुमको नशा करना है तो तुम चोरी करो, ठीक है, या किसी को मारो, है ना, मारने के लिए कुछ पैसा देंगे हम तुमको, तो वो गलत काम भी करना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे देखो, सुरक्षात्मक, बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ अब जल्दी ही खत्म कर देंगे, ये थोड़ा नशा वगैरह के बारे में था। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ? अच्छा ठीक है, करो इसको फिर से कर दे। हाँ अभी कुछ बच्चा और आया है तो इसको फिर से दोहरा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो
आज जो हम लोग का मॉड्यूल जो चल रहा है उसमें हम लोग पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। पदार्थ क्या है कि एक नशा वाला चीज है, ठीक है, हल्ला नहीं। नशा कितना तरीका से होता है मालूम है? दारू पीता है कुछ आदमी, है ना, और कुछ आदमी जो है धुआं उड़ाता है, बीड़ी सिगरेट, है ना, उसमें क्या है, धुआं होता है खाली, है ना। और एक होता है दारू जो पानी जैसा आदमी पी जाता है ना। और एक क्या होता है, सूंघता है, सूंघ के। ड्रग्स में बहुत कुछ है, जैसे उसको सूंघा जाता है ना। सूंघने वाला नशा में बहुत सारा नशा है, जैसे साधारण नशा में तुम्हारा व्हाइटनर को सूंघना, व्हाइटनर जानते हो ना, जो मिटाने के लिए काम करते हैं, उसको भी सूंघते हैं। डेंड्राइट जो साटने के लिए काम आता है, उसको भी सूंघते हैं और नशा करते हैं। और उसके अलावा पेट्रोल भी सूंघ के आदमी नशा करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है ना कि उसको अच्छा लगता है थोड़ा देर के लिए, फिर उसके बाद वो आदत बन जाता है। और जब आदत बन जाता है, एक खतरनाक चीज उसको बीमार करने लगता है, और ये उसके बगैर वो रह नहीं पाता है। नशा वही चीज है कि एक बार तुमको आदत लग जाएगा और तुम उसके बगैर रह नहीं पाओगे, ठीक है। तो नशा जो है बहुत ही बुरा चीज है। देखो, जो कंपनी होता है इसको बनाने वाला, उसको क्या है, उसको बस पैसा कमाना होता है, उसका उद्देश्य है पैसा कमाना है। लोगों को जहर बेच रहे हैं और वो खुद पैसा बना रहे हैं अपना, ठीक है। सोचो, वो लाखों करोड़ों अरबों रुपया पैसा कमाता है, तुमको क्या मिलता है? बस तुमको तुम्हारा शरीर जो है, अच्छा खासा शरीर बीमार होते जाता है ना। और जब तुम बीमार हो जाते हो तो तुम्हारा परिवार भी चिंता में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उनको भी अब तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा, है कि नहीं। इलाज के चक्कर में कितना पैसा उसका बर्बादी होगा कि नहीं। मतलब तुम्हारा घर का स्थिति और खराब होते जाएगा। अब आदमी नशा क्यों करता है? किसी दोस्त के कहने के लिए करता है ना, या ग्रुप में बने रहने के लिए करता है, या फिर कभी होता है कि शादी पार्टी या जन्मदिन, कोई भी पार्टी में आदमी थोड़ा सा अपना बोलता है कि चलो एंजॉय कर लेते हैं, कभी कभी तो पार्टी होता है ना, शादी है, दोस्त का शादी है, एक दिन एंजॉय कर लेते हैं। तो देखो, एंजॉय करने के लिए हमारे पास साधन बहुत कुछ है। खाने पीने का चीज है, खा के एंजॉय कर सकते हैं। गाना बजता है, डीजे बजता है, तो वहां नाच के तुम एंजॉय कर सकते हो, है कि नहीं। दारू पी के उल्टा रहोगे, कहीं पर झूमते रहोगे, वो क्या अच्छा बात है? वो गलत बात है, ठीक है। तो नशा नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में ये पार्ट हम लोग को अभी काफी देर से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसका क्या परिणाम है, इसको फिर से पढ़ देते हैं। देखो, मादक द्रव्य के सेवन के कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखो, अल्पकालिक कहने का मतलब है कि कुछ समय के लिए उसका प्रभाव तुमको देखने को मिलता है, ठीक है, और दीर्घकालिक प्रभाव जो हमें लंबे समय तक के लिए होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्पकालिक प्रभाव, ऐसे प्रभाव हैं जो पदार्थ के सेवन के कुछ मिनट बाद दिखाई देते हैं। उपयोगकर्ता आरामदायक और एक सुखद उनीदापन महसूस करता है। कहने का मतलब ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहेगा, है ना, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। कोई कुछ बोलेगा, हाँ हाँ ठीक, हाँ, ऐसे ही होगा, ठीक है। जाओ उस किसी को मार के आना, बोलेगा हाँ ठीक है, मार के जा रहे हैं, ठीक है, खुद खड़ा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है ये अल्पकालिक प्रभाव है उस नशा में उस टाइम, ठीक है। अल्पकालिक प्रभाव में कुछ विकृत दृष्टि, ठीक है, माने वो सही से कोई चीज देख भी नहीं पाएगा, या फिर उसको क्या होगा कि कुछ चीजों को वो गलत तरीके से भी देखेगा, है ना। मतलब क्या बोलेंगे, वो कुछ गलत काम भी कर सकता है। विकृत दृष्टि में क्या है कि गलत काम जो नहीं करना चाहिए वो काम भी करेगा, है ना, क्योंकि उसका आंख और दिमाग में कोई उसका नियंत्रण ही नहीं है, दिमाग खत्म हो गया है, ठीक है। श्रवण, वो सही से सुन भी नहीं सकता, कोई उसको कुछ बोलेगा, है ना, जिस मूड में था वो बस वही दिमाग में उसको चलते रहेगा, ठीक है। अच्छा और बुरा का वो वहां पे वो निर्णय नहीं ले पाता है, ठीक है। तो श्रवण यानी सुनना भी उसका सही से काम नहीं कर पाता है। सही निर्णय लेने की क्षमता में कमी, ठीक है। वो कोई नशा वाला आदमी जो होता है वो क्या सही निर्णय ले पाता है? कुछ भी समझाओगे उसको नहीं समझ में आएगा वहां पर,
ठीक है, तो ये चीज होता है देखो। और खराब सांस और नशे की खुमार में रहना शामिल है, ये अल्पकालिक प्रभाव होता है जब तुम नशा करने लगते हो तो। ठीक है, बहुत कोई लगता है कि हमारा टेंशन खत्म हो गया, जैसे बोलते हैं ना मेरा तो दिल टूट गया है, बोलता है ना, इसीलिए दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। गाना भी निकला था ना, हाँ, सिगरेट क्या जो माने होठ को जलाता है लेकिन तुम तो दिल ऐसे जला दिए, इस तरह से कुछ जो भी हो, है ना। तो ये गलत बात है बाबू, है ना। तुम दूसरा काम दाम करो ना, जिससे तुम्हारा जीवन और आगे जाएगा, है ना। गलत काम करोगे तो तुम कभी आगे बढ़ पाओगे? कभी नहीं बढ़ पाओगे, बल्कि जो हो वो भी नहीं रहोगे और नीचे बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो ये अल्पकालिक प्रभाव में है। दीर्घकालिक प्रभाव में देखिए क्या है, पदार्थ के दीर्घकालिक प्रभाव वे होते हैं जो निरंतर और अत्यधिक उपयोग के कारण गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। गंभीर क्षति कहने का मतलब जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, कैंसर वगैरह हो जाता है। ठीक है, कैंसर जिसको हो गया, बहुत जो अमीर आदमी होता है, बहुत ज्यादा अमीर होता है, ठीक है, वही लोग ही बच पाता है, और जो गरीब साधारण परिवार का है वो लोग बहुत मुश्किल से बचता है। जो भी वो भी 4 स्टेज है, 4 स्टेज में अगर यदि पहला दूसरा स्टेज में अगर पता चला तो बच सकता है, नहीं तो खत्म। ठीक है, और बहुत एकदम तड़प तड़प के मरेगा, एक ही बार नहीं मरता, धीरे धीरे करके उसको कई साल लगता है मरने के लिए। ठीक है, एकदम तड़प तड़प के मरेगा, गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। ये प्रभाव कुछ समय के बाद दिखाई देते हैं और आमतौर पर शरीर के विभिन्न अंगों को काफी क्षति पहुंचाते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कार्य प्रणालियां प्रभावित होती हैं और जीवन की गुणवत्ता से समझौता होता है। स्वस्थ परिणामों में से कुछ में अनियमित खान पान, खराब स्वास्थ्य और निम्न स्वच्छता के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा प्रणाली को होने वाले नुकसान शामिल हैं। यह उन्हें रोग और संक्रमण की दिशा में धकेल देता है। देखो आगे, पदार्थ का दुरुपयोग। पदार्थ का दुरुपयोग करने का मतलब क्या है? पदार्थ मतलब ही है नशा वाला चीज। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे नशा नहीं लिखा है, ये पदार्थ लिख दिया है नशा के बदले में। ठीक है, का दुरुपयोग अपने आप में HIV या एड्स, ठीक है, HIV ही एड्स है, ठीक है, इसका या STD का कारण नहीं है, लेकिन दवाओं के प्रभाव में लोग जोखिम व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं जो उन्हें इन संक्रमणों के लिए अति संवेदनशील बनाते हैं। हालांकि इंजेक्टेबल पदार्थ के उपयोगकर्ता को ऐसी स्थिति में HIV होने का ज्यादा खतरा होता है। HIV एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, ये भी किसी को हो जाता है ना तो उसको और बचना मुश्किल है, और तुरंत से नहीं मरता है, 10-12 साल तक वो जीवित रह सकता है। ठीक है, और जिसको हो जाएगा ना उसके बाद वो भी सबको ऐसे ही बीमारी फैलाते रहेगा। ठीक है, खून का संपर्क से होता है, जहां उपयोगकर्ता नशीली दवाओं को इंजेक्ट करने के लिए स्वच्छ सुइयों का उपयोग नहीं करते हैं और सुई को साझा करते हैं। देखो सुई, जो हम लोग डॉक्टर जो सुई देता है, ठीक है, नशा करने के लिए भी आदमी सुई का इस्तेमाल करता है। कुछ सुई ऐसा होता है, बोलते हैं ना कि माना किसी को बुखार आ गया, बहुत ज्यादा कुछ दर्द उर्द हो रहा है, तो उसको जल्दी ठीक करने के लिए दवाई नहीं सुई देना पड़ता है। ठीक है, सुई का असर तुरंत होता है क्योंकि नस में उसका तुरंत चला जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से जिसको तुरंत नशा करना होता है ना, वो लोग तुरंत अपना शरीर में सुई उड़ देता है और नशा उसको हो जाता है। ठीक है, और नशा बहुत तरह का ये है कि मतलब वो नशा करके पड़ा रहेगा, या फिर वो जो काम जो वो बिगर नशा का नहीं कर पाता। कहने का मतलब है कि किसी को मारने का या फिर उससे भी कुछ गंदा काम करने का है, ठीक है, तो वो करने के लिए भी वो नशा करता है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही बुरा आदत है। ठीक है, तो ऐसा सुई जो माने जो ग्रुप बन जाता है किसी का कि नशा करने वालों का, तो एक ही सुई का इस्तेमाल ये लोग सब जगह करता है। आजकल देखना डॉक्टर भी किसी को सुई देता है तो एक ही सुई को हर आदमी को नहीं देता है। देता है क्या? नहीं देता। पहले के डॉक्टर क्या होता था, सुई को पूरा उबालता था, ठीक है, गर्म पानी में उबालता था, फिर उसके बाद दूसरा आदमी को देता था। लेकिन अब पूरा क्या है कि
नया नया पॉकेट में ही आता है। एक आदमी को एक बार सुई देगा और फिर वो सुई को फेंक देगा, ठीक है। तो क्या है कि एक ही सुई का इस्तेमाल अगर सब कोई करेगा तो उसमें थोड़ा बहुत खून का अंश हो सकता है, ठीक है। अब जिसका माने जो बीमार आदमी था, एड्स हो गया था जिसको, उसका सुई कोई दूसरा आदमी जो अच्छा था, बीमार नहीं था, उसको लग गया तो वो भी एड्स का रोगी हो जाएगा, ठीक है। पदार्थ उपयोगकर्ता की एक तथाकथित ओवरडोज से अचानक मौत हो सकती है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, हल्ला नहीं, यहाँ पे देखो। और नशा, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से भी आदमी मर सकता है, ठीक है। नशा करके भी बहुत कोई आदमी मर गया, ऐसा पेपर में हम लोग को पढ़ने को देखने को मिलता है। जब शरीर जितना सहन कर सकता है ओवरडोज उससे अधिक हो जाए, शरीर के अंगों को दीर्घकालिक क्षति से मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। कैंसर वगैरह हो जाता है, जैसे कोई गुटखा वगैरह खाता है ना, उसका पूरा एकदम मुंह पूरा घाव हो जाएगा, इतना गंदा दिखेगा ना कि उसको देखने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह से पूरा एकदम घाव हो जाता है कैंसर, ठीक है। वीडियो में देख लेना। यद्यपि पदार्थ का दुरुपयोग जीवन के किसी भी चरण में हानिकारक है, गर्भावस्था के दौरान इन पदार्थों का सेवन विशेष रूप से हानिकारक होता है। देखो, जिसको बच्चा होने वाला है, मां बनने वाली है, तो वो उसको बिल्कुल ही नशा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका बच्चा भी खराब हो जाएगा। इन पदार्थों को रक्त के माध्यम से अवशोषित किया जाता है और बढ़ते भ्रूण माने अजन्मे बच्चे को मां के रक्त माने खून से पोषण मिलता है। ये पदार्थ भ्रूण तक नहीं भ्रूण तक पहुंच सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नशा वाला चीज अब बच्चा का शरीर में जाएगा, बच्चा तो छोटा है ना अंदर में, तो उसको नुकसान पहुंचा देगा। इसके अलावा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से न केवल व्यक्ति बल्कि परिवार और समुदाय भी प्रभावित होता है। देखना, तुम लोग को स्कूल में जो गोली वगैरह दिया जाता है आयरन वगैरह का, कई बार उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि अगर यदि कोई किसी को बच्चा होने वाला है इस तरह से, ठीक है, तो उनको वो सब दवा नहीं खाने का होता है, ठीक है। क्यों? कृमि वगैरह का जो दवा दिया जाता है, कृमि का दवाई स्कूल मिलता है ना, तो कृमि का दवा वगैरह सब वैसे औरत को नहीं खाना होता है जिसको बच्चा होने का है, ठीक है, क्योंकि बच्चा मर जाएगा अंदर, प्रभावित होता है। जिन व्यक्तियों को लत लग जाती है वे अक्सर अन्य गतिविधियों में, चाहे यह विद्यालय, नौकरी या कोई अन्य जिम्मेदारी हो, उसमें रुचि खो देते हैं। मतलब वो कोई भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप वो अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और अपने परिवार और आखिरकार समाज के लिए एक बोझ बन सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से पदार्थों दवाओं को खरीदना महंगा है। देखो, ठीक है, कहने का मतलब है कि अब तुम नशा जो कर रहे हो वो नशा को खरीदना भी बहुत महंगा होता है। सस्ता में मिलता है क्या दारू? है, बहुत महंगा आता है। सिगरेट भी खरीदने जाओगे वो भी बहुत महंगा है, ठीक है। तो वहां भी तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो, प्लस तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है ना। तो फिर अब तुम दवाई के चक्कर में पड़ोगे, है ना, कैंसर वगैरह हो गया या फिर और कुछ बीमारी हो गया, तो फिर तुम दवा के चक्कर में पड़ोगे, तो ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए हताशा में आदि व्यक्ति को छोटे अपराधों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कहने का मतलब, अब देखो, हल्ला नहीं, जो चोरी डकैती सुनते हो ना, वो कौन आदमी करता है? ऐसे ही नशेड़ी लोग ज्यादा करता है, ठीक है। जो किसी का मर्डर कर दिया बोलता है, ठीक है, उसके पास भेजा ही नहीं रहता, उसका दिमाग ही नहीं रहता, उसका बुद्धि ही नहीं रहता है, इसीलिए वो किसी को मारने के लिए जाता है। और एक काम कौन कराता है? जो एक चालाक आदमी होता है, अपना फायदा के लिए उसको थोड़ा सा पैसा देता है, बोलता है कि नहीं तो उनको दारू पिला देंगे, जाओ उसको मार के आना, ठीक है। अब उसको मार के आएगा। अब सोचो, अब हो सकता है तुम उसको मारने के लिए गया और वहां पर तुम पकड़ा गया, अब तुम जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, तेरा परिवार को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। तो सोचो, थोड़ा सा के लिए तुम्हारा ज्यादा नुकसान हुआ कि उसका नुकसान हुआ है? जो तुमको बेवकूफ तो बना दिया कि एक दिन तुमको पिला देंगे बोल दिया और तुम उसी लालच में चला गया, है ना।
थोड़ा सा पैसा दे देंगे, बोला तुम उसका ये में तुम फंस गया। क्योंकि यहाँ पे क्या होता, तुमको आदी हो गया कि तुमको नशा करना ही है। देखना जमशेदपुर में बहुत सारा बच्चा लोग, लड़का लोग मोटरसाइकिल चोरी करता है, मोबाइल चोरी करता है, ठीक है। मोटरसाइकिल जो सोचो 50,000 से ऊपर का आता है, करीब लाखों रुपया का आता है, उसको 5-10 हजार रुपये में बेच देता है सिर्फ दारू पीने के लिए, समझ रहे हो। और किसी दिन पकड़ाता है ना, पूरा जिंदगी भर वो जेल में सड़ते रहता है, उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो ये सब काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो नशा एक बार पकड़ लिया उसको, तो वो बिना नशा कर रहने ही नहीं सकता है, पागल होने लगता है, ठीक है। और देखो इस नशा में जो है ना, हम लोग का जैसा साधारण परिवार का आदमी लोग ही मरता है, अमीर घर का आदमी नहीं मरता है। अमीर घर का आदमी अपना इलाज करवा लेता है, लेकिन बाबू तुम अपना इलाज नहीं करा पाओगे। इसीलिए जो साधारण परिवार का है या गरीब परिवार का है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जो अमीर परिवार का आदमी है वो उसके पीछे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके उसको बचा लेगा, लेकिन तुमको कौन बचाने आएगा बताओ, कोई बचाएगा? मर जाओगे सीधे सीधे। इसीलिए अपना घर अगल बगल दोस्ती यारी में कोई अगर यदि ऐसा काम करता है तो उसको समझाओ कि ऐसा गलत काम नहीं करना है, और अगर यदि करोगे तो आइंदा मेरे सामने कभी मत आना, नहीं चाहिए तुम्हारा दोस्ती, ठीक है। सुरक्षात्मक कारकों को व्यक्ति, परिवार और पर्यावरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो पदार्थ के दुरुपयोग के विरोध करने की क्षमता बढ़ाते हैं। सुरक्षात्मक कारकों में शामिल हैं, देखो यहाँ पे देखो, परिस्थितियों का विश्लेषण करने, त्वरित निर्णय लेने, संवाद करने और बातचीत करने जैसी कठिन परिस्थितियों से निपटान के लिए विकसित व्यक्तिगत कौशल। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर यदि किसी को गलती से ऐसा नशा का लत लग गया तो उसको छोड़ने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहिए, या फिर उसको अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए और बात करना चाहिए कि उसको इस तरह का मन में हो रहा है कि नशा का वगैरह वो नहीं रह पा रहा, तो क्या करे, ठीक है। तो अच्छे लोग उसको कुछ उपाय बताएंगे, ठीक है। और खराब जैसा दोस्त लोग के साथ मिलोगे या खराब आदमी से मिलोगे तो तुमको कभी भी अच्छा जानकारी नहीं देगा, बल्कि और तुमको उसमें गलत काम करने के लिए ही बोलेगा, ठीक है। सकारात्मक आत्मसम्मान, आत्म अवधारणा और शैक्षणिक उपलब्धियां, परिवार के सदस्यों और दोस्तों सहित लोगों के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध, ठीक है। माता पिता के साथ खुला संचार और सकारात्मक अभिभावकीय समर्थन के साथ घर में पालन पोषण, ठीक है। कहने का मतलब है कि परिवार को भी, दोस्तों को भी, सबको समझना चाहिए कि गलत चीज नहीं करना चाहिए। नशा जो है ये बहुत बुरा चीज है, बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। हम लोग जो चाय पीते हैं ना, है कि नहीं, चाय पीता है कि नहीं, कोई पीता है? चाय भी नहीं पीना चाहिए, कोशिश करो चाय नहीं पीने का, ठीक है। ये मानते हैं कि हम लोग को पूर्वज लोग से इसको आदत बना दिया है चाय को, कि हाँ कोई आ गया मेहमान तो चाय बना के दो, ठीक है। चाय की जगह हम शरबत बना के दो, दूध उबाल के दो, दूध गर्म करके पीने के लिए दो, दूध पीने के लिए, है ना। वो बोलेगा कि हम बच्चा है क्या जो दूध दे रहे हो? अरे दूध पिएगा तो तुम्हारा शरीर में कैल्शियम बढ़ेगा, तुमको बीमारी नहीं होगा। दूध को अमृत कहा गया है, समझ रहे हो। वो कोई भी आदमी पी सकता है, बच्चा जवान बूढ़ा कुछ भी हो, सब पी सकता है। उसको अगर यदि और भी कुछ देना है तो ये दे दो, क्या बोलते हैं, कोई भी फल का जूस बना के दे दो, ठीक है। एप्पल का जूस बना के दे दो, संतरा का जूस बना के दे दो, केला का जूस बना के दे दो, है कि नहीं, पिएगा। उसमें बादाम काजू किशमिश डाल दो और अच्छा से एकदम घोल के ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसको दे दो, आराम से पिएगा, उसका शरीर बनेगा मजबूत, बीमार नहीं होगा, है कि नहीं। चाय से अच्छा है कि नहीं? हाँ, लेकिन चाय सस्ते में आता है और ये सब चीज महंगा में आता है। लेकिन देखो सस्ता के चक्कर में क्या तुम अपना शरीर को बर्बाद करोगे? नहीं करना है ना। तो यहाँ पे देखो ये सब चीज हम लोग को अपना, जो अपना टीचर है, माता पिता है, सबसे बातचीत करना चाहिए, हल्ला नहीं करो। भौतिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन, सांस्कृतिक मानदंड और पदार्थ के दुरुपयोग से हतोत्साहित करते हैं। अच्छी तरह से लागू कानून जो पदार्थ के दुरुपयोग को नियंत्रित करते हैं,
ठीक है, देखो रुक जाओ, देखो मादक द्रव्य को सेवन का उपचार। देखो यहाँ पे उपचार क्या है, पदार्थों के दुरुपयोग और निर्भरता को विभिन्न दृष्टिकोण से के संयोजन को अपनाकर उपचारित किया जा सकता है, जिसमें दवा, व्यवहार में परिवर्तन और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों के लिए स्वास्थ्य देखभाल शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं की नशे की लत को दूर करने में मदद के लिए पेशेवर परामर्श या नशा मुक्ति चिकित्सा की आवश्यकता है। बातें किस लिए कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा सोचो। अपना घर में ही देख सकते, घर नहीं बोलेंगे माने अपना आसपास बहुत सारा तुम लोग पियक्कड़ लोग को देखता होगा, है कि नहीं। और इसी के चलते जानते हो हमारा स्कूल में भी तुमको पता होगा कुछ बच्चा स्कूल नहीं आता है क्योंकि उसका माँ बाप जो है ना, बाप जो है एकदम पियक्कड़ है बोल के, उसका बाप भी उसको नहीं समझाता है स्कूल जा बोल के। और अगर यदि समझाएगा भी तो बच्चा क्यों सुनेगा, क्यों समझेगा, है ना। तुम तो दारू पी के पड़े रहते हो, हम काहे पढ़ेंगे बोलेगा। लेकिन बाबू तुम अभी समझदार हो रहे हो, है ना। माँ बाप जो गलती किया सो गलती किया, तुमको गलती नहीं करना है, ठीक है। उनको समझाने वाला कोई नहीं था, तुमको समझाने के लिए हम है ना। इधर थोड़ा ध्यान दो। अगर यदि किसी को नशा हो गया तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहिए, ठीक है। इस उपचार को व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार और समस्या की गंभीरता के अनुसार उचित समय के लिए लेने की आवश्यकता होती है। जैसे ही उपचार में प्रगति होती है, उपचार की तीव्रता कम कर दी जाती है और उपचार का अंतिम भाग व्यक्ति की पदार्थ की उपयुक्त वापसी को रोकने के लिए व्यक्तिगत और समूह समर्थन है। पूर्ण पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण के लिए समाज के सभी स्तरों पर प्रयास की आवश्यकता होती है। देखो तो हम लोग स्कूल में कई बार नशा मुक्ति के लिए शपथ भी ले चुके हैं, है ना। तो नशा नहीं करना है, ये चीज सभी दोस्तों को बताना है, अपना घर में सबको समझाना है, ठीक है। और ये वीडियो भी दिखा देना अगर यदि होगा तो, ठीक है। ये गलत चीज है। कोई बोलेगा कि दोस्ती के लिए खा लो, थोड़ा सा एक दिन पी लो, है ना। कभी नहीं बोलना कि तुम्हारा जैसा दोस्त हमको चाहिए ही नहीं, चले जाओ, ठीक है। अगर यदि नशा के ये पे दम पे तुमको दोस्ती किसी को रखना पड़ रहा है तो मत रखो ऐसा दोस्ती जो जीवन में तुम्हारा एकदम बर्बादी की ओर ले जा रहा है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं। उससे अच्छा दूसरा कुछ काम करो ना, एंजॉय ही करना है, डांस करो, गाना बजाओ, है कि नहीं। गाना बजाओ, नाचो, नशा के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। तो ये पार्ट आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगला मॉड्यूल में, चलिए। मैडम को